हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस सेशन। जेई 2027 4 के आना है, इसी मिशन के साथ आपके लिए यहाँ पे कर रहे हैं हम मेहनत। और आज हम लेके आए हैं काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक। पिछले 6 सालों में जितने भी पीवाईक्यूज आए थे, हर पीवाईक्यू को ध्यान से देख के उसमें से जो टॉप पीवाईक्यूज थे, बार बार रिपीट हो रहे थे जो कंसेप्ट, वो सब आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। और लास्ट में कुछ अच्छे सवालों के थ्रू सिमेट्रिसिटी का कैसे यूज कर सकते हैं वो हम आपको सिखा रहे होंगे। तो पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा। सेशन देखने के बाद आप मार्क्स ऐप पे जाके इस चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले छोटी छोटी बेसिक बातें हम कवर कर लेते जल्दी से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है u, किसी एंगल थीटा पे किया है, वो थीटा दिया है। हमारी बेसिक आइडियोलॉजी यहाँ पे क्या है, थॉट प्रोसेस ये है कि हम एक्स एक्सिस में अलग वर्किंग करेंगे, वाई एक्सिस में अलग वर्किंग करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंपोनेंट ले लिए। यस, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तो वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी के फोर्स के कारण वाई डायरेक्शन में एक ग्रेविटी का एक्सीलरेशन है। एक्स में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए एक्स में एक्सीलरेशन 0 है। तो देखिए, एक्स एक्सिस का अलग कॉलम बना के हम सॉल्व करेंगे, वाई एक्सिस का अलग कॉलम बना के हम सॉल्व करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी देखिए एक्स की, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी वाई की, u sin थीटा। दोनों का एक्सीलरेशन रखा और किसी टाइम t पे हम बात कर रहे हैं। सोचिए, थोड़ी देर बाद यहाँ पे किसी पॉइंट A पे आ चुका है, उस A की बात कर रहे हैं हम। तो O से A, O इनिशियल पॉइंट है, O से A मान लीजिए टाइम लगा t। ठीक है, तो हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी किया, फाइनल स्पीड x की अलग से निकाली। v इक्वल टू यू प्लस ए टी किया, फाइनल स्पीड y की अलग से निकाली। वो ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे। और फिर वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाए आई कैप जे कैप में, तो इस तरीके से आप वेलोसिटी का वेक्टर लिखेंगे। ये जो वेलोसिटी है, ये ए पॉइंट की वेलोसिटी है। अलग अलग समय डाल के अलग अलग टाइम पे आप वेलोसिटी का वेक्टर बता सकते हैं इस तरीके से। ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्रेशन आप ऐसे होना चाहिए तैयार प्रोजेक्टाइल मोशन कि फटाफट से आप ये लिख लें जब इसकी जरूरत पड़े। चलिए फिर अब ध्यान से देखिए, कई बार आपसे डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात कर रहा होता है, किस एंगल पे वो ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए इनिशियल एंगल थीटा था और फिर आपका एंगल तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है सर, थोड़ी देर बाद एंगल हो गया अल्फा। तो tan अल्फा जो है वो वेलोसिटी वेक्टर से निकाला जाता है। वेलोसिटी वेक्टर अगर हम वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिखें, तो जो tan अल्फा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y की वेलोसिटी अपॉन x की वेलोसिटी। तो इस तरीके से y की जो वेलोसिटी आई थी u sin थीटा माइनस gt, एक्सेलरेशन नेगेटिव था, अपॉन x की वेलोसिटी। ये जो टर्म है ये आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन दे रही होगी, किस एंगल पे मोशन हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद ये जब नीचे आ जाता है तो आपका y कंपोनेंट नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आपको एक एंगल सपोज 30 डिग्री की बात कर रहा है, तो 30 डिग्री एंगल 2 बार आता है, वो दिखाने के लिए आप मॉड ले सकते हैं। पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव के साथ यहाँ पे खुलेगा। इस तरीके से दोनों पोजीशन पे बात हो सकती है। तो वेलोसिटी का वेक्टर आपको डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक बात यहाँ पे बहुत जरूरी है जानना कि x की वेलोसिटी हमेशा सेम है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो देखिए, इसका x कंपोनेंट और किसी भी पॉइंट पे x की वेलोसिटी वो सेम होगी। तो u cos थीटा इक्वल टू v cos अल्फा, ये काफी बार आपको डायरेक्ट जो सवाल पूछ रहा है वो दे देता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। टाइम t लेके ut प्लस हाफ आई टी स्क्वायर लगाया, तो देखिए ये x का डिस्प्लेसमेंट हो गया और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी था, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस जी रखेंगे तो ये y का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो थोड़ी देर बाद जो पोजीशन वेक्टर होगा आफ्टर टाइम t, वो ऐसे लिखेंगे x का डिस्प्लेसमेंट i कैप प्लस y का डिस्प्लेसमेंट j कैप। फिर यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, x की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपल है बहुत, x की स्पीड इनटू टाइम, दैट्स इट। y की जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली हाइट हो चुकी है, तो हाइट जो है वो y की इनिशियल वेलोसिटी ut प्लस हाफ ई टी स्क्वायर और a को रख दिया माइनस जी। तो इस तरीके से y की हाइट जो है
वो भी आपको तुरंत लिखते आनी चाहिए। ये हो गया टाइम के साथ अलग अलग क्वांटिटीज का एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं आपके टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूलाज पे। तो अगर u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाय g। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं 2 इंटू वाई की इनिशियल वेलोसिटी uy बाय g, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यानी uy का स्क्वायर बाय 2g। रेंज जो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, इसे हम ux uy के टर्म में 2ux uy बाय g लिख सकते हैं। अगर आपको स्पीड गिवन हो तो मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होती है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, जिन दोनों एंगल्स का सम 90 है वो लोग। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, u स्पीड h हाइट से फायर किया है, तो नीचे आने का जो टाइम होता है जमीन पे स्ट्राइक करने का, वो होता है रूट में 2h बाई जी, और रेंज जो होती है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वो होती है ux इंटू टाइम पीरियड, यानी x की स्पीड इंटू रूट 2h बाई जी। x की स्पीड इज द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी हाइट से किसी एंगल पे फायर किया गया है और आपसे पूछे जमीन पे आने का टाइम बताइए, तो ध्यान से देखिए A से B, अगर मैं y एक्सिस में बात करूं तो y एक्सिस में A से B कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ y डायरेक्शन में h, और नीचे जा रहे हो इसलिए डिस्प्लेसमेंट माइनस h, एक्सेलरेशन माइनस g, इनिशियल वेलोसिटी y की निकाल के यहां रखिएगा और फिर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आपका b तक आने का टाइम आ जाता है। ये बेसिक वर्किंग है सॉल्विंग की। तो जल्दी से हम देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। देखिए ये एक अच्छा सवाल आपसे पूछा गया था, इसमें आपको एक नॉलेज पता हो ना, आपका मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में, वो नॉलेज अगर पता होता तो ये सवाल आप ऐसे चुटकियों में कर लेते। देखिए कैसे। A particle is projected at an angle 30 degree from horizontal at a speed of 60 meter per second. Height traveled in first second is h naught. तो पहले मैं h naught निकाल लेता हूं फटाफट से। देखिए 60 एंगल 30 पे कंपोनेंट ले लीजिए, y डायरेक्शन में 60 साइन 30, x डायरेक्शन में 60 cos 30। इसे आप साइन 30 1/2 रखेंगे, 30 मीटर पर सेकेंड y डायरेक्शन की स्पीड आ गई। अभी हमने देखा था हाइट को हमने लिखा था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एम आई राइट बच्चों? तो हाइट पहले सेकेंड में h नॉट y की इनिशियल वेलोसिटी 30 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, ये देखिए हो गया 30 माइनस 5, यानी h नॉट हो गया 25। फर्स्ट सेकेंड में कितना चला? 25। आगे पढ़िए। हाइट ट्रेवल इन द लास्ट सेकेंड बिफोर इट रीचेस मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट से पहले पहुंचने का लास्ट सेकेंड, अपवर्ड जर्नी का लास्ट सेकेंड बेसिकली बोल रहा है, वो h1 है। तो रेशियो बताइए h नॉट बाय h1। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जो अपवर्ड जर्नी थी, मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं तो अपवर्ड जर्नी का आखिरी सेकंड जो है वो बेटा डाउनवर्ड जर्नी का फर्स्ट सेकंड हो जाता है। अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी सिमेट्रिक है। अपवर्ड जर्नी का आखिरी सेकंड डाउनवर्ड जर्नी के फर्स्ट सेकंड के बराबर होता है, और डाउनवर्ड जर्नी में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चलता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर आप किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो पहले सेकंड में 5 मीटर, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 ऐसे चलता है। ये अगर आपको याद था ना डेटा, तो आप बड़ा आसानी से बोल सकते थे h1 क्या है? h1 है अपवर्ड मोशन का लास्ट सेकंड, यानी डाउनवर्ड मोशन के फर्स्ट सेकंड जितना चलेगा, यानी 5 मीटर। तो तुरंत हो गया h1 इज 5 मीटर, h नॉट 25, h नॉट बाय h1 पूछा था 25/5, आंसर आ गया बेटा इसका 5। इस तरीके से आप ये सवाल आसानी से कर सकते थे। अब आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिए एंगल में आपके साथ खेला जा रहा है, ध्यान से सुनिए। आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल से फाई दिया था, हमने जो लिखा है फॉर्मूला उसमें मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g लिखी है। ये थीटा कहां से? हॉरिजॉन्टल से।
इसने वर्टिकल से दे दिया, इसका मतलब थीटा प्लस फाई 90 डिग्री। थीटा को अगर लिखूं मैं 90 माइनस फाई, तो ये देखिए हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई, मतलब कॉस फाई हो जाएगा। तो हाइट मैक्सिमम फाई के साथ कॉस स्क्वायर का रिश्ता बना रही है। तो आपसे बोला है मैक्सिमम हाइट का कॉस फाई के साथ जो फंक्शन है उसका ग्राफ बनाइए। तो इनमें से कॉस स्क्वायर फाई का ग्राफ कौन सा होगा, देखिए फाई 0 रखिए तो हाइट मैक्सिमम आ जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g। फाई 0 पे वैल्यू सबसे ज्यादा है, कहां पे देखिए ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, गलत, 0 से स्टार्ट हो रहा है, गलत। यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर का ग्राफ नहीं है, ये कॉस स्क्वायर का जरूर ग्राफ है, तो ऑप्शन 3 यहां पे सही हो गया। एम आई राइट बच्चों? कॉस स्क्वायर का बेसिक ग्राफ कैसा होता है, ये कॉस थीटा का है, तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से होगा। तो यही हमने यहाँ पे शो कर दिया। एम आई राइट बच्चों? यस। चलते हैं अगले सवाल पे फटाफट से। अगला सवाल देखिए, आपको सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला और प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले को मिक्स करके एक सवाल है। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको कह रहा है पार्टिकल सर्कल में घूम रहा था, स्पीड यूनिफॉर्म थी, टाइम पीरियड टी था, तो टाइम पीरियड को आप लिख सकते थे 2 पाई आर बाय वी, और यहां से देखिए स्पीड आ गई 2 पाई आर बाय टाइम पीरियड। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस। अब क्या बोला है, इसी स्पीड से आपने प्रोजेक्टाइल मोशन कराया एंगल थीटा पे, और मैक्सिमम हाइट जो आई वो 4r के बराबर है। ये जो r था ना, इसी का 4r, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसको बस आपको 4r के बराबर कर देना था। अब आपसे पूछा है थीटा बताइए, तो आइए जल्दी से, ये जो स्पीड है वही स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इसको यहाँ पे रख दीजिए, स्क्वायर करिए, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू 4r। देखिए 4 कट गया, r कट गया, क्या बचा यहाँ पे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, 2g उधर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर, एक बचा, और t भी था ना सर यहाँ पे, तो t स्क्वायर भी तो आएगा, स्पीड का स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर भी ऊपर चला गया। अब दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो साइन थीटा हो गया अंडर द रूट 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर, तो थीटा इज साइन इनवर्स, इसको देखिए रूट को पावर हाफ में लिखा हुआ है 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर। दैट्स इट बच्चों, किससे मैच हो रहा है, देखिए ये साइन इनवर्स 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ऑप्शन 1 से मैच हो गया। आइए जल्दी से देखिए, तो जेईई मेंस में काफी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है इस चैप्टर में। अगला सवाल देखिए, यहां पे थोड़ी सी वर्किंग है। अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट h एंड इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन एट स्मॉल हाइट h। एज अ रिजल्ट ऑफ परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट, वेलोसिटी उसकी हॉरिजॉन्टल हो गई। फिर उसके बाद कैपिटल H बाय स्मॉल h की वैल्यू बताइए जब वो ग्राउंड पे टकराने पे मैक्सिमम टाइम ले। मैक्सिमा यहां पे करना था, ध्यान से सुनिए सवाल क्या कह रहा है। कैपिटल H हाइट से आपने ड्रॉप किया, स्मॉल h हाइट पे पार्टिकल इंक्लाइन से टकराया, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई और वो ग्राउंड पे गिरा। इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किया उसने। अब सुनिएगा मेरी बात, जब आप ड्रॉप करते हो तो नीचे गिरने का टाइम होता है √2h बाई जी। यहां पे h क्या होती है, जितनी हाइट वो गिर चुका है, ड्रॉप हो चुका है। तो आ जाइए फटाफट से, यहां पे मैं 2/g इंटू कितनी हाइट ड्रॉप हुआ, देखो जरा, ये वाली डिस्टेंस देखिए, कैपिटल H में से स्मॉल h माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी। तो नीचे वर्टिकली गिरने का टाइम था ये। अब इसके बाद आपने प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, इसमें भी सेम फॉर्मूला है, बट इसमें हाइट फॉल कितनी है, स्मॉल h, तो इसका जो गिरने का टाइम है वो है √2h बाई जी। हॉरिजॉन्टल का हमने अभी फॉर्मूला देखा था, तो इन दोनों को जोड़ दें तो टॉप से लेके ग्राउंड तक आने का टोटल टाइम हमें मिलेगा √2h माइनस स्मॉल h बाई जी प्लस √2h बाई जी। अब इसमें वेरिएबल कौन है, देखिए कैपिटल H को आप कांस्टेंट मान के स्मॉल h को वेरिएबल माने और
स्मॉल एच के टर्म में एक एक्सप्रेशन है, आपसे पूछा है ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमा के लिए पहला डेरिवेटिव जीरो कर देते हैं हम, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमा पे जीरो होता है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में और जीरो कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं, तो ये टाइम के एक्सप्रेशन में से मैंने √2/g कॉमन ले लिया, मिला क्या, रूट में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच प्लस रूट में स्मॉल एच। अब एक देखो शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है सर, 1/2 रूट एक्स। ये आप बेसिक लॉ से कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन बताइए, 1/2 रूट एच माइनस एच। अब चेन रूल भी लगेगा, इनटू अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, वो बेटा आ जाएगा कैपिटल एच का 0 माइनस 1 बचेगा स्मॉल एच का -1। अब यहां पे प्लस 1/2 रूट एच। दैट्स इट बच्चों, कितना आसान हो गया देखिए। तो यहां पे मिला मेरे को ये, यस, यहां पे इस तरीके से। तो अब देखिए इसे आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, दैट्स इट। तो इधर उधर ले जाइए, कांस्टेंट तो 0 में चला गया, पहला डेरिवेटिव 0, तो ये आपको मिला 1/2 रूट एच इज इक्वल टू 1/2 रूट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो देखिए क्या मिल रहा है, सब कुछ कट गया, ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए तभी तो इक्वल होगा, स्क्वायर कर दीजिए। तो ये देखिए क्या मिला, 2 स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच। आपसे पूछा था कैपिटल एच बाय स्मॉल एच का रेशियो, वो आ गया 2। तो इस सवाल का जवाब है 2। ये आप आसानी से कर सकते थे अगर आपको, देखिए टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस में, तो टाइम बचाने के लिए छोटी छोटी बातें ध्यान होनी चाहिए। आपको ये डिफरेंशिएशन ध्यान होना चाहिए, टाइम के फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, पहला डेरिवेटिव फटाफट से निकालते आना चाहिए। कितना जल्दी हो गया ना सवाल। अगर आप कहें कि हम फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे सर, हम वहीं पे डिराइव करेंगे, तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए जेईई मेंस में टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आते हैं, ये सवाल काफी बार रिपीट हुआ है, रिपीटेटिव सवाल है। आप देखिए आपको कहा गया है 2 आइडेंटिकल बॉल है, दोनों को सेम स्पीड से फायर किया है, अलग अलग एंगल से, लेकिन रेंज सेम है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल हुआ, एक का एंगल थीटा, दूसरे का एंगल 90 माइनस थीटा हम ले लेंगे। अब आपको बोला है दोनों की मैक्सिमम हाइट h1 h2 है, तो रेंज और h1 h2 में रिश्ता बताइए। अभी बता देते हैं, तो रेंज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये पहली हाइट हो गई। दूसरी हाइट में u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आ जाएगा, यस। तो देखिए ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा, यानी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, यस। अब इस पे असर्शन रीजन बना दिया है। तो आपको h1 h2 का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया था, h1 इंटू h2 दोनों का फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन सही है, यस, प्रोडक्ट ऑफ हाइट सही है। अब इस एक्सप्रेशन से क्या ये रिलेशन डिराइव हो रहा है, आइए देखिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल रहा है u की पावर 4 हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में देखिए 2g 2 बार साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। मैं यहां साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, तो साइन 2 थीटा के लिए मुझे साइन 2 थीटा इज 2 साइन इंटू कॉस, ये स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर को करना है, तो 2 की जगह मेरे को 4 चाहिए, मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देता हूं। अब देखिए क्या मिला, u की पावर 4 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 g स्क्वायर। इसमें से u स्क्वायर उधर भेज दो, u स्क्वायर भी अंदर भेज दो, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 आ गया। और ये देखिए यही एक्सप्रेशन तो रेंज का एक्सप्रेशन है, तो ये आपको मिल गया 1/16 रेंज स्क्वायर इज इक्वल टू h1 h2। तो आप इधर ले जाइए, 16 h1 h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये फाइनल आंसर बन गया है। तो r कितना हो गया, यहां से r हो गया रूट लेके 4 रूट h1 h2
यही तो देखिए आपका एक्सप्रेशन था। तो असर्शन भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया, और रीजन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं कहूंगा इसे, क्योंकि इसी को मैन्युपुलेट करके ये आ जा रहा है, तो इसी को आगे बढ़ा के मैन्युपुलेट करके ये आ जा रहा है, तो रीजन भी आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन कह सकते थे। ये हो गया। यहां पे आपने इस डायग्राम में, इस फॉर्मूले में ये भी बता दिया कि एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, इसीलिए वो कॉस थीटा हो गया। तो ये फॉर्मूला अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसीलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहां पे देखिए, दो लोगों के, दो प्रोजेक्टाइल के कोलिजन की बात हो रही है। एक फाइटर जेट था, हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा था 200 मीटर पर सेकेंड से। व्हेन इट पासेस ओवर अ एंटी एयरक्राफ्ट गन, काफी युद्ध आजकल चल रहे हैं ना, तो ये एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली मशीन है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, और यहां से बुलेट फायर करते हैं एंगल थीटा पे, जिसकी स्पीड है 400। तो बताइए थीटा क्या होगा जब ये बुलेट जेट को स्ट्राइक करे। तो देखिए जेट जा रहा था, जस्ट इसके ऊपर तब था, सेम इंस्टेंट पे बुलेट फायर करी, तो बुलेट इस तरीके से जाके इसको हिट कर जाए, ये आपका रिक्वायरमेंट थी। तो कोलिजन का कंसेप्ट क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। कोलिजन में जब वो कोलाइड करेंगे तब उनके दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो गए। ये पार्टिकल भी इधर आ गया, ये पार्टिकल भी इधर आ गया, पोजीशन सेम हो गई। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं दोनों का सेम करूं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 200 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, एक्सेलरेशन 0 है, और इसका भी एक्स में एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स की स्पीड इंटू टाइम, 400 कॉस थीटा इंटू टाइम। ये दोनों को देखिए बराबर करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। 400 कॉस थीटा इक्वल टू 200, कॉस थीटा आ गया बच्चे हाफ, यानी थीटा आ गया 60 डिग्री। आपसे बोला था डिग्री में एंगल बताइए, 60 इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। ये सवाल देखिए एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल, जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था उस पर बेस्ड है। एक प्रोजेक्टाइल को अल्फा एंगल से आपने फायर किया है, ओके बेटा, वेलोसिटी दे दी 20, 10 सेकंड के बाद इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा हो गया। अब आपसे 10 बीटा पूछ रहे हैं। देखो 10 सेकंड बाद वेलोसिटी का वेक्टर ना तुरंत लिखते आना चाहिए। वेलोसिटी का वेक्टर 20 cos अल्फा आई कैप प्लस 20 sin अल्फा माइनस GT J कैप, ये ना तुरंत लिखते आना चाहिए। एक्स में तो वेलोसिटी वही रहेगी 20 cos अल्फा, वाई में आप क्या लिखोगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी वाई डायरेक्शन में। तो v इक्वल टू देखिए आप कितनी थी y कंपोनेंट 20 sin अल्फा, एक्सेलरेशन माइनस g इंटू टी, ये तुरंत लिखते आना चाहिए, तब मजा आएगा। बच्चों को ना टाइम हाइट रेंज के फॉर्मूले डायरेक्ट याद रहते हैं, लेकिन अगर कोई और संभावना हुई तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे नहीं बात करें, रेंज पे नहीं बात करें, कहीं बीच में बात करें तो बच्चा फंस जाता है, क्योंकि ये सब चीजें नहीं कर पाता है। तो देखिए जनरल पॉइंट पे, जनरल टाइम पे वेलोसिटी लिखते आना चाहिए। अब यहां पे टाइम की वैल्यू रख दीजिए फटाफट से। ये देखिए क्या हो गया 20 sin अल्फा माइनस जी 10, टाइम कितना दिया था बेटा हमें, टाइम भी 10 दिया है, 10 इंटू 10 100। यस, अब बोल रहा है ये वेलोसिटी वेक्टर बीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो मैंने बताया था 10 बीटा को आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ वाई अपॉन वेलोसिटी ऑफ एक्स। ये आपको ध्यान होना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। तो सेम फॉर्मूला लगा रहे, वाई की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्स की वेलोसिटी। अब इसको अलग अलग हमने लिख दिया। अब देखिए क्या मिल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे देखिए 20 से 20 कट गया, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा tan अल्फा माइनस 100 बाय 20 हो गया 5, 1 बाय कॉस अल्फा को आप लिख दो sec अल्फा। तो tan बीटा का यहां से ये एक्सप्रेशन मिला हमें, tan अल्फा माइनस 5 sec अल्फा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से, ये आपका आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। अब देखिए ये सवाल, ये वही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले, फटाफट देखिए। शेल इज फायर्ड विथ इनिशियल स्पीड u such that it hits the ground at a distance r. If t1 and t2 are the values of time taken by it
टू हिट द टारगेट इन 2 पॉसिबल वेज। एक बार थोड़ा ऊपर जाके हिट करेगा, एक बार फ्लैट होके हिट करेगा। रेंज सेम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक एंगल थीटा, एक एंगल 90 माइनस थीटा। अब आपसे बोल रहा है दोनों टाइम का प्रोडक्ट बताइए। तो आइए फटाफट से, टाइम 1 क्या लिखेंगे हम, 2u sin थीटा बाय g। टाइम 2 क्या लिखेंगे सर, जल्दी देखो, 2u sin 90 माइनस थीटा, वो हो जाएगा cos थीटा बाय g। अब इनका प्रोडक्ट t1 इंटू t2 क्या हो गया, देखिए ये u स्क्वायर, एक 2 अंदर ले लेता हूं, एक 2 बाहर ले लेता हूं, sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाय g। देखिए ये हो गया 2, यहां पे 2 g थे, एक g अंदर एक g बाहर, ये हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g अपॉन g। ये टर्म बन गई बेटा r, यानी 2r बाय कैपिटल G। देखिए तो ऑप्शन 3 आ गया। बड़ा आसानी है ना, इसको देख के बस आपको थोड़ा सा मैन्युपुलेट करना था। यहां पे मैन्युपुलेशन हम ढंग से एक बार और लिखते हैं बच्चों के लिए, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2 बाय g u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। यस, तो देखिए ये r हो गया तो 2r बाय g। अब देखिए यहाँ पे H1H2 फिर से रिपीट हुआ, यहाँ पे H1H2 आपको दिए हैं और R स्क्वायर का H1H2 से रिश्ता पूछा, ये अभी हमने डिराइव किया था, थोड़ी देर पहले जस्ट अभी हमने किया था। R स्क्वायर इक्वल टू 16 H1H2। तो देखिए कितनी बार रिपीट हो रहे सवाल। ये भी देखिए अभी हेलीकॉप्टर से कर रहे थे, वैसा ही सवाल है। हेलीकॉप्टर यहाँ पे हॉरिजॉन्टली चल रहा है, स्पीड v से, h हाइट पे है। अब ये फूड का पैकेट ड्रॉप कर रहा है, तो ध्यान से समझना, जब आपने एक पैकेट को ड्रॉप किया है तो चलती हुई गाड़ी से अगर कोई चीज रिलीज कर दी जाए तो वो चीज की स्पीड वही होती है जो गाड़ी की थी। गाड़ी की स्पीड v है तो पार्टिकल की भी स्पीड v रहेगी। तो ये जो पार्टिकल रिलीज हुआ है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर, देखिए यहाँ पे मैन को पहुंचाना है और मैन ग्राउंड पे है, तो मैन अगर यहां होगा तो मैन के ऊपर नहीं रिलीज करोगे, मैन से पहले ही रिलीज करोगे ताकि वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करके मैन के पास पहुंचे। अब ये क्या होगी, ये होगी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या फॉर्मूला है, x की स्पीड इंटू टाइम, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम का फॉर्मूला है √2h बाय g। दैट्स इट बच्चों। तो यहां पे मैन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया। पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन। हेलीकॉप्टर का मैन से डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा था। तो बड़ा आसानी से हम कर लेंगे। देखिए हेलीकॉप्टर h हाइट पे था, ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। आपसे पूछा है हेलीकॉप्टर मैन का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये हाइपोटेनियस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करिए तो ये डिस्टेंस आपके सामने आ जाएगा। ये किससे मैच हो रहा है, मैच कीजिए, h स्क्वायर प्लस ये रहा। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इतना आसानी से देखो हो जाएगा। तो यही मैं कह रहा था, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देखिए, एचसी वर्मा में भी ये सवाल है। बॉल रोल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेयरवे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से। स्टेप की हाइट दी है, हाइट 0.1 मीटर, विड्थ 0.1 मीटर। द मिनिमम वेलोसिटी u रिक्वायर्ड फॉर द बॉल टू जस्ट हिट द स्टेप 5 ऑफ द स्टेयरवे विल बी √x, और x की वैल्यू क्या है पूछी थी। ध्यान से सुनिएगा, आपने यहां से फायरिंग की है u स्पीड से, तो 0.1 नीचे गिरो और 0.1 आगे बढ़ो, ये आपकी स्टेप है। नीचे कितना है 0.1 और कितनी उसकी विड्थ है 0.1। अब क्या हुआ, आपको 5वीं स्टेप पे गिरना है। तो 5वीं स्टेप पे गिराने की मिनिमम स्पीड, कम से कम स्पीड, तो सुनिएगा, देखिए कम स्पीड हो तो यहीं पे गिरा, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, ये देखिए। अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, तो आप कम से कम स्पीड में 5th तक गिरे, ऐसा कैसे हो सकता था। तो यहां पे आपको दिमाग लगाना था कि मैं 5th पे ना गिरूं,
मैं फोर्थ के कॉर्नर पे गिर जाता हूं, फोर्थ के कॉर्नर पे गिर गया तो नीचे अपने आप वो गिर जाएगा, मेरे को बस यहां तक पहुंचाना था, बस दैट्स इट। तो यहां पे देखिए आप, अगर मैं इसे देखूं तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा है, 1 2 3 4, विड्थ कितनी हो गई 4 बार 0.1 यानी 0.4। हाइट कितनी होगी देखिए 1 2 3 4, 4 बार 0.1 यानी ये हाइट भी हो गई 0.4। बस इसे सॉल्व करना था, स्पीड आ गई। देखिए रेंज का फॉर्मूला लगा दीजिए, स्पीड इनटू टाइम यानी √2h/g। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, रेंज आई थी 0.4 और हाइट भी थी 0.4। यस, तो इसे जल्दी से सॉल्व करिए, पॉइंट हटा दीजिए, यहां पे ये हो गया, इसका भी पॉइंट हटा दीजिए, ये तो देखिए आपका क्या मिला, 4/10 इज इक्वल टू v, ये हो गया √8 यानी 2√2 डिवाइडेड बाय √100 यानी 10। 10 से 10 कट गया बेटा, 4/2√2 आपका बचेगा स्पीड √2। यही तो देखिए आपसे पूछा था, √x में x क्या है, वो है √2 यानी x की वैल्यू हो गई 2। चलिए आगे चलते हैं, अब हम ये वाला सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। A body is projected from the ground at an angle 45 degree. Yes, with the horizontal. Its velocity after 2 seconds is 20 meter per second. अब देखिए कहां पे हो आप 2 सेकेंड बाद, वो नहीं मेंशन किया है, बस ये बोला है कि नेट स्पीड 2 सेकेंड बाद 20 हो गई। तो मान लेते हैं कोई जनरल पॉइंट है, यहां पे नेट स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, O से G तक का टाइम आपको दिया है 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर मैंने आपको बोला था आता चाहिए लिखते हुए, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। इसी में अगर मैं वैल्यू डालूं तो वेलोसिटी का वेक्टर हो गया u cos 45 i कैप, अभी u नहीं पता है ना, और u sin 45 माइनस 10 इंटू 2 जे कैप, यानी ये हो गया u sin 45 माइनस 20 जे कैप। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से सुनना, इसका मैग्नीट्यूड दिया है √x² प्लस y², इसकी जो रिजल्टेंट स्पीड है इसका मैग्नीट्यूड वो 20 दी है। तो आप देखिए 20 इक्वल टू √x की स्पीड का स्क्वायर प्लस y की स्पीड का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, 20 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर u स्क्वायर, स्क्वायर किया तो रूट हट गया, इसको जब ओपन करेंगे तो आइडेंटिटी लगेगी a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन बना, देखिए 400 यहां से कट गया, u² कॉमन ले लीजिए तो u² cos² प्लस sin² यहां पे बेटा आ गया 1, तो ये टर्म बनी u² माइनस 40u sin थीटा, और ये कट गए थे इक्वल टू 0, इसको इधर ले आइए तो u² इक्वल टू 40u sin थीटा, u भी कट गया तो u देखिए आ गया 40 sin थीटा, थीटा 45 दिया था यानी 1/√2, तो 40/√2 आपका, इसे हम 20√2 भी लिख सकते हैं, ये आपकी इनिशियल स्पीड है। इस तरीके से था सवाल, और पूछा है मैक्सिमम हाइट बताइए, तो u² sin² थीटा बाई 2g में वैल्यू रख देते हैं, u इज 20√2 का स्क्वायर 2 बार लिख देते हैं, और sin² थीटा यानी 1/45 है ना, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 अपॉन 2g, 20 कट गया, √2 कट गया, आपका मिला 20। तो मैक्सिमम हाइट यहां पे देखो आ गई 20 मीटर। समझ में आया बेटा? तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको यहाँ पे गिवन नहीं था कि ये मैक्सिमम हाइट पे है क्या सर, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 रख दो, ठीक है, 20√2 आई थी आपकी स्पीड, यस 20√2 यहां रखिए, √2 कट गया, 20 माइनस 20 0, बेसिकली ये बिना बोले मैक्सिमम हाइट वाला ही पॉइंट दे दिया था उसने, बट ठीक है आपको वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा, तो इसे हमने इस तरीके से वेरीफाई किया। अब ये सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, ये सवाल आपको सिमेट्रिसिटी का यूज कराएगा। देखिए समझिए, आपने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है 2 सेकेंड पे और 6 सेकेंड पे आप सेम हाइट की वॉल पे थे,
तो सेम हाइट दो टाइम पे आ रही है, इसका देखिए यूज समझिएगा। अगर आप हाइट लिखते हैं तो इस तरीके से मैंने बताया आपको, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वाई डायरेक्शन में लिखेंगे। यहां पे अगर मैं एलसीएम ले लूं, देखिए क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं, एक तरफ ले आइए, जी टी स्क्वायर माइनस 2u(y) इंटू टी प्लस 2h इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, 2 और 6। अगर मैं t1 t2 मानू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक में, c बाय a, ये हो गया 2h बाय g। यस, और सम ऑफ रूट्स t1 प्लस t2 माइनस b बाय a, वो हो गया 2uy बाय g, और 2uy बाय g होता था टोटल टाइम पीरियड, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया t1 प्लस t2। ये आपको ध्यान होना चाहिए बेटा, पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ गए। तो 2 और 6 पे सेम हाइट आई है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2 + 6 8 सेकेंड्स। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2uy बाय g। देखिए आप 80/2 uy आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। देखिए कैसे पूरा सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, मैक्सिमम हाइट बता दी, हाइट पूछ रहा है 2 सेकेंड पे, तो ये जो हाइट थी 2 सेकेंड पे वो निकालनी है, तो फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं बस। यस, तो इस फॉर्मूले से जो हाइट आएगी वो होगी 2 सेकेंड की हाइट, और मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या करेंगे, uy का स्क्वायर बाय 2g करेंगे। इससे मैक्सिमम हाइट आएगी और इससे 2 सेकेंड की हाइट। देखिए कैसे, पहले 2 सेकेंड की निकाल लेता हूं, 40 इंटू 2 माइनस 10/2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया 80 माइनस 5 इंटू 4 20 60 मीटर, यानी 2 सेकेंड पे या 6 सेकेंड पे 60 मीटर हाइट होगी। और मैक्सिमम हाइट के लिए ये हो गया बेटा 40 का स्क्वायर अपॉन 20 यानी 80 मीटर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 8 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट हो गई 80 मीटर, 2 सेकेंड पे हाइट हो गई 60 मीटर। यस, अब बोल रहा है रेंज बताइए और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे और भी डेटा दिया है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड इज 120 मीटर। देखिए अब इसका यूज कैसे कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको। तो सुनना मेरी बात, एक्स एक्सिस में अगर मैं मोशन देखूं, सिर्फ एक्स एक्सिस में, तो वो है कांस्टेंट स्पीड का मोशन। मानते हो ये बात, एक्सीलरेशन तो 0 है। तो 2 सेकेंड से 6 सेकेंड यानी 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल था। 4 सेकेंड में आपको कितना डिस्टेंस दिया है, 120 मीटर। 4 सेकेंड में 120 मीटर चल गए, यानी इसमें मैं अगर करूं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यस, तो 120 मीटर इक्वल टू ux इंटू 4, तो x की स्पीड आ गई 30। समझे बेटा, x की स्पीड आ गई 30। तो अब देखिए आप, x की स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड 30, y की इनिशियल स्पीड निकाल चुके थे 40। अब आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखो कैसे निकालोगे, tan थीटा इक्वल टू y बाय एक्स 4/3 कब होता है, जब थीटा हो 53 डिग्री। दैट्स इट बच्चों, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया। अब क्या पूछा था, रेंज। तो रेंज को आप अगर लिखो x की स्पीड इंटू टोटल टाइम, x की स्पीड 30, टोटल टाइम 8, 240 मीटर रेंज भी आ गई। तो रेंज आ गई 240 मीटर और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53 डिग्री, और ये कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। सुनिए, प्रोजेक्टाइल फायर किया है और रास्ते में दीवार आ गई, 20 मीटर पे जाके दीवार आ चुकी है। सुनिए क्या कह रहा है, तो 25 मीटर पर सेकेंड से फायरिंग थी, x और y की स्पीड अलग अलग निकाल सकते हैं, एंगल दिया है। स्मूथ वर्टिकल वॉल आ गई, डिस्टेंस 20 मीटर पे। इसके बाद क्या हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ है, रिबाउंड हुआ और फिर जमीन पे गिरा P पे, और P का वॉल से डिस्टेंस पूछा है। यहां से फिर प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से कंटिन्यू हुआ, ये था P और ये डिस्टेंस आपसे पूछा था।
अब देखिए ये सवाल कैसे चुटकियों में हल होने वाला है, इसमें कोलिजन का घबराना नहीं था। देखो मैं बताता हूं कैसे। 25, 37, 25 cos 37, 25 sin 37। यस, cos 37 कितना है बेटा 4/5, ये देखिए हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 25 इंटू 3/5, 15 मीटर पर सेकेंड। x की स्पीड आ गई, y की स्पीड आ गई। पहले मैं ना रेंज निकालता हूं, 2ux uy बाय g। ठीक है बच्चे, तो 2 इंटू 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10, 15 4 जा 60। रेंज कितनी आ गई 60। अब सुनना मेरी बात, यहां पे क्या हो रहा है। मान लीजिए जब वो कोलाइड करने वाला था तो x की स्पीड थी u1, y की स्पीड थी u2। जस्ट बिफोर कोलिजन की ये मैं बात कर रहा हूं। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन y डायरेक्शन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, स्मूथ थी वॉल, y की स्पीड सेम रहेगी, x की स्पीड बस रिवर्स हो जाएगी। इलास्टिक कोलिजन है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? y का मोशन डज नॉट चेंज। अगर y का मोशन डज नॉट चेंज तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो तो चेंज हुआ ही नहीं, यानी टाइम चेंज नहीं है जितनी देर वो हवा में है। तो टाइम जितना भी था वो पूरे रास्ते में जो लगता प्रोजेक्टाइल मोशन में वही है। ठीक है, टाइम में कोई चेंज नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो x की स्पीड में कोई चेंज नहीं है, x की स्पीड उतनी है, तो x के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यस, बस क्या हुआ, x में जो टोटल डिस्टेंस चल रहा है 60, अभी भी x में 60 ही चलेगा टोटल डिस्टेंस, लेकिन पहले 20 ऐसे चलेगा और बचा हुआ जो है वो वापसी में आते हुए चलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है 20 प्लस d बराबर 60, यानी d आंसर आ गया 40। तो इसका आंसर हो गया है 40 मीटर। ये सिमेट्री ध्यान रखनी थी। y के मोशन में कोई चेंज नहीं तो टाइम में कोई चेंज नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम तो x का डिस्टेंस सेम, x की स्पीड नहीं बदली ना इसलिए x का डिस्टेंस सेम, बस उसमें x में 20 आगे गया और 40 पीछे आ गया। तो देखिए p का वॉल से डिस्टेंस हो चुका है 40 मीटर। तो ये था बच्चों आज का सेशन। इस सेशन के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा सेशन और कितने PYQs आपने किए, क्या आपको लगता है इस सेशन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, और किस टॉपिक पे नेक्स्ट हमें सेशन रखना है वो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।